श्रुति कहती है ईश्वर अंश जीव विनाशी, ये जीव परमात्मा का चेतन अंश है। निर्मल है, अविनाशी है, औषधा एक रस रहने वाला है। इसलिए हमारा लक्ष्य भी भगवान, हमारा देश भी भगवान है, हमारा स्वाध्याय, हमारा स्वरूप भी भगवान है। परंतु हम सब इसके उल्टा काम करते हैं। अपना देश भी संसार को बना लेते हैं, अपना स्वरूप भी संसार को, अपना स्थान भी संसार को, सब कुछ हम संसार को मान लेते हैं। ये हमारी अज्ञानता है, हमारी बहुत बड़ी मूर्खता है। इस घोर कली काल में अगर जो कोई मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो सरल उपाय मैं बताता हूं, जिससे भगवान बहुत ही शीघ्र प्राणी को प्राप्त हो जाएंगे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। जो न करहि चरण रति तिनके ही पासान, तिनके ही पासान। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की। जीवन मुक्त ब्रह्म पर आप सब में मुझ में क्या रखा है? जो जीवन मुक्त मुनि साधुजन ऋषिगण ज्ञानी जन हैं, वे लोग भी भगवान की चरित्र का गान ध्यान अवस्था छोड़कर भी भगवान के निर्मल यश का गान सुना करते हैं, अर्थात कथा का श्रवण करते हैं। मानव का शरीर पाने के बाद जो भगवान की कथा को कानों से श्रवण नहीं किया, हृदय में धारण नहीं किया, उसके लिए संत जन भगवान मुनिगण कहते हैं तिनके ही पाषाण। उसका हृदय पत्थर है, उनका हृदय पत्थर माना गया। भगवान शिव भी पार्वती को उपदेश करते समय उन्होंने पार्वती से कहा, हे प्रिय सुनो, मेरा कौन है, कौन मेरा नहीं है? ईश्वर का कौन है, कौन ईश्वर का नहीं है? मैं बताता हूं। अज्ञेय को विद अंध भागी, अंधय को विद अज्ञेय को विद अंधय भागी। काई विषय
मुकुर मन लागी। हे प्रिय, कैलाश पर बैठे भगवान शिव ने पार्वती से कहा, ध्यान रखिएगा, ये ज्ञान केवल पार्वती के लिए नहीं, पार्वती तो परमात्मा की स्वरूप भूता छाया है। पार्वती को आधार बनाकर परमात्मा ने जगत को उपदेश कर रहे हैं। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत जैसे। पार्वती बलियो शर जानी, गई शंभो पहिमात भवानी। भगवान शिव आसन मुद्रा में बैठे हुए हैं, पद्मासन लगाए हुए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है शांति ने ही, शांत रस ने ही शरीर धारण करके बैठा हो। धरे शरीर शांत जैसे शांत रस ने ही शिव का शरीर लेकर के आसन पर विद्यमान हो। पार्वती शुभ अवसर पाकर गई, जान प्रिया प्रभु ने प्रियतमा को आए देखकर अति आदर किया। जान प्रिया अति आदर किन्हा, बाम भागया शन हर दिन्हा। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूरब जन्म कथा चितिया। भगवान शिव के सामने माता पार्वती बैठ जाती। उस समय पार्वती को पूर्व जन्म की याद आई, पूर्व जन्म की कथा याद आई। त्रुटि हुआ, प्रभु ने मेरा त्याग किया, आज कितने वर्षों के बाद आज हमारे भगवान हमारे प्रभु हमें प्राप्त हुए। आज मैं कृत हो गई, धन्य धन्य हो गई। बहुत कुछ भगवान शिव ने पार्वती को बताए कथा, जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। जिससे सारे संसार का कल्याण होगा, वो वही कथा पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछी। बहुत सारी बात बताने के बाद भगवान शिव पार्वती से एक बात और बता रहे हैं, कौन ईश्वर का नहीं है, कौन ईश्वर को नहीं जानता। हे देवी, ध्यान पूर्वक मेरे शब्द को सुनो। अखोबिद अंधे भागी, काई विषय मुकुर मन लागी। जो अज्ञानी है, कुछ नहीं जानता, जिसके आंखों पर अज्ञान का पर्दा है। सत्य क्या है और असत्य क्या है कुछ पता है। न्याय क्या है और अन्याय क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है।
कुछ भी पता नहीं। अज्ञ को भी जो कभी नहीं है, जो कभी नहीं। भगवान शिव ने कहा, हे प्रियतमे, हे पार्वती, अज्ञ अकोविद अंध अभागी, जिसके आंखों पर अज्ञान का पर्दा है, अकोविद, जो रिसर्च करता नहीं, जो समय का रिसर्च नहीं किया, जो अपने शरीर का रिसर्च नहीं किया, जो कर्म का रिसर्च नहीं किया, जो शब्द का रिसर्च किया, जो जीवन और जीवन के फल का रिसर्च नहीं किया, जो माया और माया में फंसे हुए जीव का और उस मायापति का रिसर्च नहीं किया, अर्थात जो इसका रिसर्च करता है, जो इसका मर्मज्ञ है, उसको कवि कहते हैं। जो कवि नहीं है, अज्ञ कोपिद अंधय भागी, काई विषय मुकुर मन लागी, जिसके मन रूपी दर्पण पर विषय की काई बैठ गई है। प्रिय, जिसके मन रूपी दर्पण पर, मन रूपी शीशे पर विषय की काई बैठे, काई विषय मुकुर मन लागी, स्त्री, पुत्र, घर, द्वार, प्रतिष्ठा, धन, धान्य आदि विषय की काई बैठी। लंपट कपटी कुटिल विषेखी, सपन्यों संत सभा नहीं देखी। जो लंपट, जो न बहन को पहचानता, न कन्या को पहचानता, न बेटी को पहचानता, न बहन को, न माता को पहचानता है, ऐसे व्यक्ति को लंपट कहते हैं देवी। जो लंपट, लंपट कपटी, ध्यान रखना, इस दुनिया में लोग कहते हैं कि मैं साधु हूं, मैं शिव का भक्त हूं, मैं राम का भक्त हूं, मैं सूर्य का भक्त हूं, मैं हनुमान का भक्त हूं, मैं विष्णु, मैं कृष्ण का। ध्यान रखना, भगवान शिव बोले वो भक्त नहीं है जिस शब्द का मैं वर्णन कर रहा हूं। ऐसा भाव जिसके अंदर होगा वो मेरा दास नहीं है। जो लंपट हो, जो न माता को पहचानता, न बेटी को, जो न बहू को पहचानता, न कन्या को, लंपट घोड़े के समान है, कपटी, भाई के साथ कपट करने वाला, बहू के साथ कपट करने वाला, स्त्री के साथ कपट करने वाला, गांव के साथ कपट करने,
मित्र के साथ कपट करने वाला गुरु के साथ कपट करे, सगे संबंधियों के साथ कपट करने वाला भगवान से प्राणी। हे देवी पार्वती सुनो, लंपट कपटी कुटिल विषेखी, कुटिल जो चाल चलने वाला है, यहां से बात उठा करके वहां करने वाला, वहां से उठाकर वहां करने वाला है, जो शकुनी की तरह टेढ़ी चाल चलने वाला, जो वक्र गति, जोक की गति, जोक की तरह टेढ़ी चाल चलने वाला कुटिल है, हृदय का काला। लंपट कपटी कुटिल विषेखी, सपन संत सभा नहीं देखी। स्वप्न में भी जो संत का सभा देखा ही नहीं, स्वप्न में भी जो संतों का सभा देखा ही नहीं, जिनके अगुणन सगुण विवेका, जल पहीं कल्पित बचन अनेका। जिसको न निर्गुण का बोध है न सगुण का, जिनके अगुण न सगुण विवेका, न जिनके पास विवेक ज्ञान है, जल ही कल्पित वचन, जो कल्पित वचन बोलने वाले हैं, मन के आधार से वाणी को बोलने वाले हैं, जो मन में आया तुरंत बोल दिए, मन में आया तुरंत बोल दिए। इस वचन का नाम है कल्पित वचन। मन पर कोई वाणी जब आए तो विवेक के तराजू पर तौल हो जाए, हृदय तराजू तौल के जो मुख बाहर आन, हृदय रूपी तराजू पर, विवेक रूपी तराजू पर तौल करके तब इस शब्द को मुख से बाहर करना चाहिए। बोले वचन विचार के, लिन्ने संत स्वभाव, तुलसी दुख दुर्वचन के, अंत देत नहीं पाए। बोले वचन विचार के, जो वचन को विचार करो। निर्णय संत स्वभाव, जो संत का स्वभाव लेकर विचरण करते। तुलसी दुख दुर्वचन के, तुलसीदास जी कहते हैं पंथ देख नहीं पाए, कभी भी गलत मार्ग पर अपना पैर नहीं देंगे। इसलिए वाणी जब मुख पर आए, मन पर आए, हृदय रूपी तराजू पर, विवेक रूपी तराजू पर तौल करके ही इसको बाहर करें। विवेक रूपी तराजू पर तौल करके वाणी को मुख से बाहर करना चाहिए। भगवान शिव ये बताना चाहते हैं पार्वती से, पार्वती को आधार बनाकर दुनिया के लोगों से, जिसको न निर्गुण का बोध है न सगुण का बोध है, जो कल्पित वचन बोलते हैं, बनावटी वाक्य बोलते हैं, जिस वाक्य का न शास्त्र में मान्य है, न संतों के यहां मान्य है, न ईश्वर के, ऐसे वचन का कोई अस्तित्व नहीं होता।
सुनहि राम गुण गाना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। कान पाकर हे पार्वती, श्रोत्र की इंद्रिय अर्थात कान को पाकर जो राम कथा हरि कथा का श्रवण नहीं करते, उनका वह कान सर्प के बिल के समान है। जो नहीं करहि राम गुण गाना, जीहत दादुर जीह समाना। जिह्वा पाकर जो राम का अपने जिह्वा से गुणगान नहीं करते, उनका वह जीभ मेढक के दादुर आधार मेढक के जीभ के समान है। ते सिर कटु तुमरी समतुला, जैन नमत गुरु जैन नमत सुर गुरु पद मूला। जो सिर पाकर सिर को पाकर के जो मनुष्य सिर से गुरु को प्रणाम नहीं करते, अर्थात जिसका मस्तक गुरु के चरणों में नहीं झुकता, माता पिता के चरणों में नहीं झुकता, परमात्मा के चरणों में नहीं झुकता, हे प्रिय, उसका सिर तुमड़ी के समान है। तुमड़ी खोखला होता, तुमड़ी में कुछ खजाना नहीं होता। परमात्मा ने इस मस्तिष्क में तो अनेकों खजाना भरे पड़े हैं। परमात्मा के बनाए हुए मस्तिष्क में तो अनेकों खजाना है, लेकिन तुमड़ी में कोई खजाना नहीं होता। पार्वती वैसे ही मनुष्य का सिर है, जिसका सिर ईश्वर आदि के चरणों में नहीं झुकता है। जिन कृत मोहम्मद पाना, तिनके बचन करिए नहीं काना। एक बात ध्यान रखना प्रिय, जो मद जिनकृत महामोह मद, जो मोह का मद्यपान करते, अर्थात मोह रूपी शराब को जो पी रहे हैं, उनके वचनों पर कभी भी ध्यान देना नहीं चाहिए। जो मोह रूपी शराब को पी, बातुल भूत विभस मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे। इस प्रकार से भगवान शिव ने पार्वती को बताया, समझाया। ऐसी आत्माएं मुझ परमात्मा से, मेरे राम से, धर्म से अलग रहती, भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। ये सब ईश्वर द्रोही हैं, ये सब धर्म द्रोही हैं, वेद निंदक, गुरु निंदक, धर्म को कष्ट देने वाले, ईश्वर को कष्ट देने वाले, माता पिता जन को कष्ट देने वाले हैं। ऐसी आत्माओं के लिए हे प्रियतमे, हे पार्वती, न ये लोक सुखदायी है न परलोक।
ऐसे मनुष्य की न ये लोक सुखदाई और न परलोक। एक बात आप लोग ध्यान रखना, भगवान का वास स्थान भाव में होता है। बिना भाव किस काम भजन? जब भजन में भाव नहीं है तो भजन किस काम का? बिना भाव किस काम भजन, सावन बिन बरसात, बिना यखंड कभी कल्पना, कविता नहीं स्वाद। बिना भाव, बिना भाव किस काम भजन? भजन में जब भाव नहीं तो भजन किस काम का? सावन बिन बरसात, सावन का अगर महीना हो और सावन में रिमझिम फुहार न पड़े, सावन का महीना हो और सावन में आकाश से रिमझिम अगर बूंद न गिरे तो सावन का क्या महत्व? कवियों के कल्पना में, लेखनी में अगर अखंडता न हो तो वो लेखनी किस काम का? भगवान के प्रेमी जनों, भगवान के दास गणों, अगर भगवान को भजना है तो भाव को हृदय में रखो। भाव का पहचान है, बताता हूं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनेरा। मम गुण गावत, मेरा गुण गाते गाते, कहते कहते, जिसके आंखों में सावन की भांति मेरा गुण गाते गाते, कहते कहते, सुनते सुनते, जिसके आंखों में सावन की तरह आंसू नहीं टपक गए, आंसू नहीं गिरे, हृदय पुलकित नहीं हुआ, रोमावलियां खड़ी नहीं हुई, तो वो भजन किस काम का? वो भजन किस काम? भजन करने वाले साधक, भजन करने वाले प्रेमी भाव को हृदय में रखो। भजन करते समय प्राणी को उत्सुक रहना चाहिए। जैसे कोई पत्नी, पतिव्रता स्त्री अपने पति के पास जब मायके से ससुराल जाती है तो उसके शरीर के अंदर, उसके मन के अंदर उल्लास, लग्न और प्रेम होता है। मैं ससुराल जा रही हूं, पति दर्शन होगा, ससुर दर्शन होगा, सास मिलेगी, है कि नहीं? बहुत सारी मनोकामनाएं, बहुत प्रसन्न। उसी प्रकार से कोई साधक, कोई दास, कोई भक्त अगर भगवान से मिलना चाहता हो, उसके मन में भी एक पतिव्रता नारी के तरह ही सच्चा प्रेम होना चाहिए। मुझे प्रभु मिलेंगे, मैं तिलक कर रहा हूं अपने प्रभु के प्रसन्न करने के लिए,
मैं स्नान, मैं ध्यान, मैं चिंतन, मैं दान, मैं व्रत उपवास ले रहा हूं अपने प्रभु के लिए। मेरे प्रभु मिलेंगे, हमारे स्वामी मिलेंगे। जिस दिन अपने स्वामी का मैं दर्शन कर लूंगा, उसी दिन मेरा जीवन, मेरी तपस्या, मेरी साधना सफल होगी।